नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पर। मैं आपके साथ तनीषा। आज की खबर सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि लाखों हवाई यात्रियों के दर्द की कहानी है। पिछले एक हफ्ते से एयरपोर्ट्स पर जो हाहाकार मच रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है इंडिगो एयरलाइंस का बड़ा संकट, जो 5 दिसंबर साल 2025 को अपने चरम पर पहुंच गया है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन जो हर दिन 2300 से ज्यादा उड़ानें भरती है, लगभग 3,80,000 यात्रियों को ले जाती है, उसने सिर्फ एक ही दिन में 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर 190 से ज्यादा उड़ानें सीधे प्रभावित हुई। इसका नतीजा ये रहा कि हजारों लोग घंटों लाइनों में लगे रहे। किसी का रिफंड नहीं मिल रहा था, वो इंतजार में था। कोई रीबुकिंग के लिए भागता दौड़ता दिखा तो कोई सोशल मीडिया पर गुस्से और निराशा से भरी वीडियोस की बाढ़ डालने लगा। तो ये संकट कोई रातों रात नहीं आया। नवंबर साल 2025 में इंडिगो ने 1232 उड़ानों को रद्द कर दिया था। इनमें से 455 उड़ानें स्टाफ की कमी से, 92 ATS यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वजह से हुई, 258 एयरपोर्ट प्रतिबंधियों से हुई और 127 अन्य कारणों से बंद हुई। लेकिन असली वजह यही और असली सवाल यही है कि स्टाफ की कमी अचानक कैसे इतनी बढ़ गई, इतनी समस्या कैसे आई। तो इसका सबसे बड़ी वजह है नए FDTL यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम, जो 1 नवंबर साल 2025 से लागू हुआ। उसकी वजह से ये नियम DGCA ने इसलिए बनाए क्योंकि लगातार उड़ान भरने से क्रू थक चुका था और इससे सुरक्षा पर असर पड़ रहा था। अब इन नए नियम से क्या बदला, आइए आसान भाषा में समझते हैं। पहला बड़ा बदलाव रात में लैंडिंग से हुआ। पहले एक फ्लाइट महीने में 6 नाइट लैंडिंग कर सकता था, अब सिर्फ 2 करेगा। दूसरा बदलाव हुआ आराम का नियम। देखिए, हर 24 घंटे में कम से कम 10 घंटे का अनिवार्य रेस्ट जरूरी है। तीसरा हुआ ड्यूटी टाइम में भारी कटौती। एक दिन में सिर्फ 8 घंटे उड़ान वाली ड्यूटी करनी होगी, 35 घंटे महीने में, 125 घंटे पूरे साल ऐसे आपको करना पड़ेगा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और चौथा हुआ साप्ताहिक रेस्ट का। अब सोचिए, इंडिगो जैसी एयरलाइन जो रात की उड़ान पर बहुत ज्यादा निर्भर है, उसका स्केड्यूल कितना तंग होता है। एक पायलट उपलब्ध नहीं हुआ तो सिर्फ एक उड़ान नहीं रुकती, पूरे नेटवर्क में चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। सुबह में देरी होने से शाम तक 10 उड़ानें रद्द हो जाती है। ये समय इतना महत्वपूर्ण रखता है। तकनीकी खराबियां भी कम नहीं है। दिल्ली और पुणे जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर चेक इन सिस्टम और डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम फंस चुके थे। सुबह की देरी धीरे धीरे पूरी दिन फैलती गई जैसे, और शाम तक क्या हुआ कि सब कुछ कैंसिलेशन की तरफ बढ़ गया। ऊपर से दिसंबर का मौसम सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला बना। 3 दिसंबर की स्थिति तो और भी भयंकर थी। देश के 6 बड़े एयरपोर्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद पर ऑन टाइम परफॉर्मेंस सिर्फ 19.7% रह गया, मतलब 10 में से 8 उड़ान लेट। उस दिन 1400 से ज्यादा उड़ान देरी से चली। मंगलवार और बुधवार को 200 से ज्यादा, गुरुवार को 180 से ऊपर उड़ानें रद्द हो गईं। मुंबई में 86 उड़ानें प्रभावित हुई, बेंगलोर में 73, दिल्ली में 33, और ये सिर्फ शाम तक के नंबर हैं। रात का हालात तो बताने के लायक ही नहीं। अब बात करते हैं एयरपोर्ट्स की जमीनी स्थिति की कि वहां क्या रहा। तो देखिए, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही हैं, लंबी लंबी क्यूज, फंसे हुए लोग, बच्चे रोते हुए, बुजुर्ग थक कर बैठते हुए, और किसी को भी नहीं पता कि उड़ान कब आएगी, कब हम जाएंगे, किसी को कोई अंदाजा नहीं। एक यात्री ने लिखा कि इंडिगो ने हमें सड़क पर छोड़ दिया, रिफंड 2 हफ्ते बाद मिलेगा, तब तक क्या करें। दूसरे ने लिखा कि 3 दिन में होटल में फंसे हुए हैं, कोई अपडेट नहीं, कोई मदद नहीं। दिलचस्प बात यह है कि दूसरी एयरलाइंस जैसे कि विस्तारा, एयर इंडिया, अकासा इतनी बुरी तरह प्रभावित नहीं हुए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि नेटवर्क इंडिगो जितना बड़ा नहीं है और उनकी रात वाली उड़ान भी कम होती है, यानी उनके क्रू स्केड्यूल बदलाव की वजह से आसानी से उड़ पाते हैं। अब बात आती है सरकार और DGCA की। तो DGCA ने तुरंत इंडिगो से रिपोर्ट मांगी है, क्यों उड़ानें रद्द हुई हैं, क्या वजहें, और हर चीज का समाधान मांगा है। एयरलाइन को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि वो बताए कि क्या बात है, क्यों क्रू नहीं बढ़ाया जा रहा है, क्यों लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही है और उनको क्यों पैसों की इतनी किल्लत हो रही है। इसके अलावा सख्त से सख्त निर्देश दिए हैं इसे ठीक करने के। इंडिगो ने अपनी तरफ से माफी जारी भी की है। हम सभी यात्रियों की असुविधा के लिए खेद प्रकट करते हैं। हम DGCA, BCAS, AII और एयरपोर्ट के सभी कोऑपरेटिव्स मिलकर आपसे माफी मांगते हैं और इस समस्या का हल ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, ये भी खबर आई कि 3,80,000 यात्रियों को अच्छा अनुभव देना चाहते हैं इंडिगो, ऐसा उनका कहना है, लेकिन उसमें असफल हुए। संकट
ने राजनीति रंग भी पकड़ लिया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर सरकार पर सीधा हमला किया। उनका कहना है कि इंडिगो की ये नाकामी सरकार के वजह से, उनके मॉडल की वजह से हुई है। भारत को हर क्षेत्र में अच्छा होना चाहिए, ना कि कुछ कंपनियों को बढ़ावा देना चाहिए। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि अब आगे क्या होना है। तो देखिए, इंडिगो का दावा है कि 48 घंटे में हालात सामान्य हो जाएंगे। वे क्रू रीऑर्गेनाइज करेंगे, नाइट शेड्यूल बदल रहे हैं, प्लेन और क्रू रिटेंशंस कर रहे हैं, लोगों को वापस कैंसिलेशन जो किया था उस पर काम कर रहे हैं ताकि अंतिम समय पर हंगामा ना हो पाए। लेकिन अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एफडीटीए नियम सुरक्षा के लिए जरूरी हैं, चाहे एयरलाइन को जितनी भी मुश्किलें हों। तो अगर आपकी आने वाले दिनों में कोई उड़ान है तो तुरंत फ्लाइट रीसेट करें, उसको रिस्केड्यूल करें। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहें बिस्तक।